सुप्रभात प्रिय छात्रों। मैं अनिल गुप्ता क्लास 10th के हिंदी साहित्य के प्रथम क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक विनय के पद हैं, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले कवि का जीवनी से हम परिचित होंगे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में सन 1497 ईस्वी में हुआ था, ऐसी मान्यता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। माता पिता इनके बचपन में गुजर गए। परिणाम स्वरूप बाल्यकाल में बड़ी कठिनाइयों में इनका जीवन बीता। इसके पश्चात बाबा नरहरिदास के पास इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और इनका विवाह भी रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन कुछ मतांतर के कारण इनके मन में पत्नी से वैराग्य उत्पन्न हो गया और राम के प्रति अनुराग प्रेम जागृत हो गई। ये घर का परित्याग कर काशी चले आए। इसके बाद अयोध्या गए। इसके उपरांत वे चित्रकूट चले गए। वहां पर उन्हें अनेक संतों से मुलाकात हुई, भेंट हुई। बाबा नरहरिदास से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर वेद का, पुराण का या अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। रामायण की कथा भी उनके द्वारा ही उन्होंने सुनी। इसके उपरांत वे काशी चले आए। यहीं पर 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात साहित्य में इनका जो योगदान है उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग करेंगे। इनका जो साहित्यिक परिचय है, तुलसी राम के अनन्य भक्त थे। इन्होंने राम की भक्ति को दास भाव के स्वरूप में स्वीकार किया और उन्हीं के सेवक बनकर के अनेक काव्यों का संग्रह किया। उसमें सबसे प्रमुख रामचरितमानस है। इसके पश्चात विनय पत्रिका, राम ललांछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैरवे रामायण और सतसई दोहावली आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास की इन रचनाओं में रामचरित्र की व्यापकता के साथ चित्रित किया गया है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य, ये तीनों प्रमुख गुण अपूर्व रूप से समाहित किए गए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानव जीवन के सबसे उच्च आदर्शों को रेखांकित करने का प्रयास किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से इन्होंने इन गुणों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रामचरितमानस इनका सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म दर्शन तथा भाई के प्रति भाई का, पति के प्रति पत्नी का, पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति पिता का या अन्य प्रकार के जो भाव हैं मानवता के लिए, उनको इन्होंने रेखांकित किया। यहाँ पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों की विवेचना बड़े ही अंतर मन से इन्होंने की है। इसके पश्चात इनके काव्यगत कुछ विशेषताएं हैं। उन काव्यगत विशेषताओं को भी हम रेखांकित करेंगे। तुलसीदास जी की जो भाषा है वह ब्रज और अवधी है।
समन्वय की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इन्होंने सगुण, ज्ञान, भक्ति भाव, शैव वैष्णव आदि संतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की है। उनका संपूर्ण काव्य शिवम की भावना से ओतप्रोत है। अपने काव्य में इन्होंने जिन नीतियों, आदर्शों और आचरणों को दर्शाया है वे समस्त मानव जाति के लिए मंगलकारी है। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न महाकवि तुलसीदास उच्च कोटि के कवि, महान लोकनायक और श्री राम के परम भक्त थे। इनके अमूल्य योगदान के कारण ही इन्हें हिंदी साहित्य जगत का चंद्र कहा गया है। स्वाभाविक रूप से इनका जो स्वरूप है हिंदी साहित्य के लिए एक अमृत तुल्य है। इनकी एक विशेष विधा है और उन विधाओं में इनको अपने ढंग से रेखांकित करने का प्रयास किया है। अब हम लोग पाठ के अंतर्गत उनके भावार्थ को जानेंगे। विनय के पद के पहले अवतरण में ऐसे को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दिन पर, राम सरिस को नाही। जो गति योग विराग, जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद सबरी, कहूं प्रभु न बहुत जिए ज्ञानी। जो संपत्ति 10 शीश, अरप करी रावण शिव पहलिन्ही। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दिन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। तो अब हम तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद को नियमित करते हैं। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दिन पर, राम सरिस को नाही। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि तुलसीदास ने भगवान राम की उदारता के संदर्भ की चर्चा की है। भगवान राम वास्तव में इस संसार में सबसे बड़े दयालु, कृपालु, दयावान और सबसे उत्कृष्ट ईश्वर में से एक हैं। कवि तुलसीदास ने इनकी उदारता की, इनकी शिष्टता की, इनकी दयालुता की चर्चा करते हुए बताया है कि वास्तव में इस संसार में राम से उदार शायद ही इस संसार में कोई और है। उदारता के पीछे का जो वजह है, बिनु सेवा जो द्रवय दिन पर, वे बिना सेवा के ही गरीबों, दरिद्रों या उपेक्षित जो वर्ग है उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से उन गरीबों के लिए अपनी दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव सबसे अधिक उनके लिए अर्पित करते हैं। इसलिए कवि तुलसीदास ने यह कहा है कि उनके समान इस संसार में और कोई दयालु और कृपालु बिल्कुल नहीं है। जो गति जोग विराग, जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिध सबरी, कहूं प्रभु न बहुत जिए जानी। जो गति, गति से अभिप्राय है मोक्ष, मुक्ति। स्वाभाविक रूप से इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए किस प्रकार से हमारा लौकिक और परलौकिक द्वार सुधर जाए, इसके लिए लोग ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, बैरागी बन कर करके अहरनिश अपने
उस कार्य में लीन रहते हैं जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन शायद उनकी मुक्ति मिलती है या नहीं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं, इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं है। लेकिन कुछ आदर्श उदाहरण इसमें दिए गए हैं और उस आदर्श उदाहरणों का जो स्वरूप है वह मोक्षदायिनी कहा जा सकता है। इसमें गिद्ध की कहानी हम जानते हैं। मृत मांस खाने वाला यह गिद्ध जाति है। उसके जो एक जटायु नाम के गिद्ध थे, जब सीता का हरण कर करके आकाश मार्ग से लंका का राजा रावण ले जा रहा था, तब उनके विलाप को सुन कर करके उनके रास्ते में जटायु नाम का गिद्ध आता है और रावण से युद्ध करता है। अंततः रावण अपने चंद्रहास से उसके पंख को कतर देता है। वह धरती पर गिर कर करके अपने आराध्य की याचना करता है। इसी बीच भगवान राम घूमते फिरते सीता की खोज करते वहां पर आते हैं और दोनों के बीच वार्तालाप होती है। कारण वजह जानने के उपरांत भगवान राम ने जटायु को धरा पर रहकर लौकिक सुख भोगने के लिए कहा। तब जटायु ने राम के सम्मुख कहा कि तीनों लोगों के स्वामी को पाकर और कौन सा सुख हमें चाहिए। मैं सभी प्रकार के सुख को प्राप्त कर लिया, अब हमें वैकुंठ धाम भेज दीजिए। तब भगवान राम ने ऐसा ही किया। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा जो कहानी है वह सबरी का है। भील जात की यह महिला मतंग ऋषि के आश्रम में रहती है। वहां पर भगवान राम की प्रतीक्षा करती है और भगवान राम वहां आते हैं और उसका भी उद्धार करते हैं। वह मीठे बैल खिला कर करके भगवान राम की आराधना करती है, लेकिन भगवान राम ने उसे भी इस संसार से मुक्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम यह बात की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भगवान राम प्रभु जिस व्यक्ति को मोक्ष देना चाहते हैं उसे वे मुक्त कर देते हैं, उन्हें मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसके उपरांत जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रामन सिंह पहलिनी, सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित प्रभु दीनी। इसमें रावण की उस भगवान शंकर के प्रति आराधना को दर्शाया गया है, प्रार्थना को दर्शाया गया है। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था, भगवान शिव की वह पूजा करता था। भगवान शिव खुश होकर के सोने की लंका या और अन्य प्रकार की यथार्थ संपत्ति उसने प्रदान किया और वह लंका में राज सिंहासन पर बैठकर एक छत्र राज किया। लेकिन जब लंका में सीता को रखने के उपरांत अपना मंतव्य देते हुए विभीषण ने सीता को राम के चरणों में अर्पित करने के लिए कहा, तो रावण उस पर कुपित हो गया और उसे लंका से ही निकाल दिया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि रावण के रहते ही विभीषण का राज तिलक भगवान राम ने कर दिया और संकोच सहित उस लंका नगरी को, सोने की नगरी को विभीषण को प्रदान कर दिया। स्पष्ट है जिससे सोने की नगरी को अपने शिष्य अर्पित कर करके भगवान शिव को खुश कर करके प्राप्त किया था। भगवान राम विभीषण से प्रसन्न होकर के और उसे लंका को संकोच सहित प्रदान कर दिया। संकोच से प्रदान करने का अभिप्राय यह है कि
क्योंकि भगवान शिव का पूजा रावण करता था, भगवान राम भी उससे भगवान शिव के आराध्य थे और उसकी इस प्रकार के संपदा को देने में निश्चित रूप से संकुचित भाव से यह कार्य करना पड़ा, लेकिन इसके पश्चात भी यथार्थ भाव को समझने के पश्चात उसे विभीषण को उसने इस लंका को अर्पित कर दिया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तुलसीदास अपने मन से कहते हैं कि यदि इस संसार के सारे सुख प्राप्त करना तुम चाहते हो तो भगवान राम की तुम आराधना, विनती, प्रार्थना और पूजा करो। यदि ऐसा तुम करते हो तो स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के सुख, चाहे वह सुख लौकिक हो, पारलौकिक हो, या शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, सभी प्रकार के सुख तुम्हें प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान राम निश्चित रूप से सबसे बड़े कृपालु हैं, दयावान हैं। वे हमें सभी प्रकार के सुखों से हमें अलंकृत कर देंगे, वे सभी प्रकार के सुख हमें प्रदान करेंगे। इसलिए अगर संसार में रह करके लोक और प्रलोक को यदि सुधारना है, यहाँ पर श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना है, तो भगवान राम का भजन कर करके सारे सुख, शांति, समृद्धि और यथेष्ट चीज को हम प्राप्त करें। इस प्रकार से तुलसीदास ने भगवान राम के पुरुषोत्तम स्वरूप को, भगवान राम के यथार्थ दया और करुणा के भाव को, भगवान राम के कृपा दयालु होने के भाव को नहीं, हम सभी को समझाने का प्रयास किया है और इस प्रकार से भगवान राम को कृपालु, दयावान और कृपा निधि कह करके अलंकृत और संबोधित किया है। धन्यवाद।